ब्रह्म पुराण का सर्ग नंबर 12 श्लोक नंबर 36 अध्याय नंबर 1 कह रहा है कि अन्नापि भारतम श्रेष्ठ जम्बूदीपे महामुने यतो ही कर्म भूरे सा अतो अन्यम भोग भूम्यः। अन्य देशों की भूमि कैसी ही थी? भोग भूमि। वो आज में अपनी आंखों से तुम सब देख रहे हो कि अन्य देशों की भूमि कर्म भूमि बनती जा रही है और यहाँ की भूमि भोग भूमि। क्यों? क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई। काल व्याल मुख त्रास निर्माण हेतुवे। कलयुग आ रहा है क्या? और कलयुग अपना मुंह फाड़ के बैठा है क्या? ध्यान रखना, कलयुग मुंह अजगर की तरह फाड़ के बैठा है। कौन बैठा है? क्योंकि कब पता नहीं। अजगर कलयुग का नाम क्या है? दूसरा अजगर। मुंह फाड़ के बैठा, पता नहीं कब ले लो। बाइक से जाओ, पता नहीं कब चले जाओ, घर वापस भी आएंगे पता नहीं, साइलेंट अटैक पड़ जाए। ध्यान रहना मैं क्या बात कह रहा हूं, पता नहीं कब ब्रेन होमरेज हो जाए, पता नहीं। संतों के बीच में चल रहे थे, बोले प्रभु पृथ्वी में तो बहुत अच्छे सत्संग होते हैं। बोले क्या सत्संग होते हैं? बोले बहुत अच्छी अच्छी कथाएं होती है, सत्संग कहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का शरीर तो बहुत सुंदर है। बोले क्यों सुंदर है? और वास्तव में भी सही बात है, क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है मनुष्य की जो सोचने की क्षमता रख बस एक अकेली। और वो क्या कर रही है? वो सोचने की क्षमता रखने वाली पीढ़ी क्या कर रही है? संतों में श्री शौनकादिक मुनियों को नेमी सारण में सूत जी श्रवण करा रहे हैं और इधर में कथा भगवान नारायण किसको सुना रहे हैं? नारद जी को। नारद जी से कह रहे हैं नारद पृथ्वी में बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े कीर्तन होते हैं, कथाएं होती हैं। बोले सत्संग की महिमा बड़ी विचित्र महिमा है। बोले कैसी महिमा है? बोले सत्संग की महिमा है जो पृथ्वी में ही होता है। ये क्या कथा हो रही? सत्संग ये जो पृथ्वी में होता है, ये बैकुंठ में नहीं होता। बैकुंठ वालों को इसकी कथा भगवान सुना रहे हैं। बैकुंठ वाले बैकुंठ में रहने वालों को और मृत्यु लोक के मानवों की कथा भगवान सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा बाप रे क्या बात है, ऐसी सुंदर सुंदर बात करते हो तो। बोले कैसे? बोले पृथ्वी की भूमि दुर्लभ भूमि है, तीर्थों की भूमि है, यहाँ पर तीर्थ है, हम खुद वहां जाते हैं। नारद जी ने कहा तुम रुक जाओ। देवता इच्छा करने लगे प्रभु हमको भेज दो ना एक बार पृथ्वी में, एक बार भेज दो। नारद जी ने कहा रुक जाओ, तुम मत जाओ, तुमसे पहले हम जा रहे हैं। अब नारद जी इसी पृथ्वी में आ गए। क्या देवता इच्छा कर रहे थे कि हमको पृथ्वी भेज दो, हमको पृथ्वी भेज दो, हम पृथ्वी जाना चाहते, क्योंकि ऐसे सत्संग कथा यहाँ तो मिलती नहीं, वहीं जाके श्रवण कर ले, वहीं जाके देख ले। नारद जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, हम चल रहे हैं।
हम जाएंगे, हम बता देंगे कि पृथ्वी में क्या है। सो नारद जी पृथ्वी में आए। अब पृथ्वी में नारद जी आकर के यहाँ की कथाओं को और यहाँ की व्यथाओं को नारद जी ने देखा। किसको देखा? यहाँ की कथाओं को और यहाँ की व्यथाओं को देखा नारद जी ने। और नारद जी जैसे ही फिर वैकुंठ में गए, तब तक कोई देवता नहीं आया है। क्या? तब तक कोई देवता नहीं आया। उससे पहले ही नारद जी आए। देवताओं को रोक के रिटर्न रहो, मैं आ जाऊं तब जाना, मैं बता दूं, संकेत दे दूं आपको, लाइन साफ कर दूं तब चले जाना। अब नारद जी ने तो इतना तो कह दिया। अब नारद जी आए और आकर के फिर वैकुंठ में गए। सो चेहरा इतना रह गया नारद का, कितना? इतना। भगवान ने नारद जी का चेहरा देखा, बोले नारद, संत को चिंता शोभा नहीं देती, संत को चिंतन करना चाहिए। और आप जैसा संत चिंता मग्न क्यों? बोले प्रभु तुम जब से लंबी लंबी फेंक फेंक के दे रहे थे, वो फेंक 1 मिनट में निकल गई। बोले कैसे निकल गई? बोले तुम कह रहे कि पृथ्वी में सत्संग होता है, कथा होती, कीर्तन होते। बोले कुछ नहीं होते हैं। बोले क्यों नहीं होते हैं? तब नारद जी कह रहे कि अहम पृथ्वी ज्ञात्वा। नारद जी क्या कह रहे हैं कि अहम पृथ्वी ज्ञात्वा। श्लोक ये लिखा है, अहम पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति नीचे लिखिए ना, पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा। फिर कह रहे कि हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग से तु बंध रामेश्वरम। हम कहते हैं मोड़ा को ब्याह कर लो, अब तो तीर्थ कर आओ। क्या कहते हैं? अब तो तीर्थ कर आओ। मोड़ा ने कहते मम्मी पापा तीर्थ ने कौन चले जाओ। पसवाली को दे दिए 15,000 रुपए। बोले खिलाना पिलाना और तीर्थ कराना। अब मम्मी पापा इतने बड़ी तो कट्टी भर के लाए, काय की गंगा जल कांते तीर्थन तीर्थन। और हम रोज देख रहे, रोज बस जा रही है तीर्थन। नारद जी उसी तीर्थ में आए और आज नहीं आए नारद जी। नारद जी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ इस बात को। भागवत को लिखे हुए कितना समय हो गया? 5107 वर्ष। इससे पहले भागवत ग्रंथ में, यदि इसका भी प्रमाण चाहिए कि भागवत को लिखे कितना वर्ष समय हो गया, तो रावण शिरोमणि टीकाकार में एक श्लोक दिया गया है कि भागवत को लिखे हुए कितना समय हो गया। जितना समय भगवान को साकेत जाने में हुआ है, उतना ही समय भागवत को व्यास जी को लिखने में लगा। उसी समय से भागवत का प्रचलन हो गया। अब नारद जी कह रहे कि दुनिया तीर्थों में जा रही है, दुनिया तीर्थों में। ने कछुएगा बान की चलो गंगोत्री, चलो यमुनोत्री, सब यमुनोत्री। और उसी में हम पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा। मैं सब तीर्थों में गया लेकिन ना पश्चिम धर्म मन संतोष कारकम। नारद जी भगवान से कह रहे उन्हीं तीर्थों में गया जिन तीर्थों में मेरे मन को संतोष न हुआ। बोले क्यों? क्या हो गया? अरे दुनिया तो तीर्थों को बज रही है, बापे धक्का दे रही है। सासु अधिक ना रहा के बूटी डरी है और बहू रे ना ये पस रही है। नारद जी कह रहे मैं उसी तीर्थ में गया। हम पृथ्वी ज्ञात्वा, पृथ्वी को सर्वोत्तम मान के ये देवताओं के कहने पर, लेकिन मैंने तो पृथ्वी में कुछ और ही देखा। बोले क्या देखा? बोले कलिना धर्म मित्रेणम दरियम भदिताधुना। जो कलयुग के मित्र है, उस कलयुग का नाम है, उस कलयुग के मित्र का नाम है अधर्म। क्या? अधर्म। अधर्म ने पृथ्वी में ऐसा प्रवेश किया है, ऐसा प्रवेश किया है कि न तो कोई कथा और न कोई व्यथा।
कथा तो सुनना चाहता ही नहीं कोई। नारद जी कह रहे कथा तो कोई सुनना जानता ही नहीं। सुनना चाहते तो क्या बोले रिग रिग रिंगा 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 रिग रिग रिंगा रिंगा रिंगा। ये बोले सब व्यास जी भी संगीत वाले इसी बस यही गाओ और कुछ मत गाओ। कथा भाई नारद जी कह रहे हैं कि पृथ्वी में गया, लेकिन बोले क्यों? बोले कलिना धर्म मित्रेणम दरियम बसता दुना। जो कलयुग है वो अपने अधर्मी मित्र के साथ पृथ्वी में निर्भीक डोल गया। और उसने क्या कर दिया? अब तीर्थ वाले सुनो जो तीर्थ करके आए गए हैं कि तरुणी प्रभुता गे, जो तीर्थ करके आ गए हम उनकी विशेषता। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। यदि भागवत पहले वेदों में पुराणों में यदि भागवत होता, वेदों में भागवत होता तो ये तो लक्षण कलयुग के हैं। और कन्हैया जी कब के थे? द्वापर के। और ये कथा कब की चल रही है? कलयुग की। और श्लोक ये रहा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयो लोभा दंपति